भी जो बनना चाहते हैं, अरमान पूरा करना चाहते हैं, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं। उसमें एक बात जो बाबा कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। एक मेरी शरण में आओ, एक मेरी शरण में आओ। ये ज्ञान का, योग का, धारणा का, आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण महावाक्य है, अत्यंत महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको अगर आपने मिस कर दिया तो वैसे भी आपके साथ नाम के साथ मिस तो लगाया ही जाता है, लेकिन ये दूसरी तरह का मिस हो जाएगा। ये आप सोच लीजिए, डबल मिस लिखना पड़ेगा, मिस स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ये कई गलती अगर आप कर बैठे तो बड़ी हानिकर है, बहुत उससे नुकसान होगा, वो अरमान पूरा नहीं होगा। माम एकम शरणम व्रज। आगे उसमें कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा। मैं, जैसे कोई दोस्त किसी दोस्त को कहता है, अरे भाई मैं बैठा हूं, फला मेरा परिचित है, फला मेरा परिचित है, पैसा मेरे पास है, परिचय मेरे पास, तो चिंता किस लिए करता है? तो ये मेरे ऊपर छोड़ दे, तू चल निश्चिंत हो, छोड़, क्या काहे को तू मरीज में बैठा हुआ है, खुश हो जा, देख जरा मुस्कुरा के दिखा। उसको कहता है कुछ भी होने वाला नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है बस। तो वो तो मनुष्य है, और ये भगवान कहता है जो कोई भी गुरु कह नहीं सकता। कल्प वृक्ष के नीचे आप देखेंगे, सृष्टि चक्र के नीचे, उसमें बाबा लिखवाते थे कि कोई भी मनुष्य किसी को मुक्ति नहीं दे सकता। मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता एक है, एक परमात्मा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है। किस मुक्ति का दाता है? विकारों से मुक्ति का, चिंताओं से मुक्ति का, दुखों से मुक्ति का, सब प्रकार की मुक्ति का दाता एक है। इसलिए कहते हैं सबका दाता राम, एक ही दाता है। अरे एक बात समझ लो, व्हेन यू से गॉड इज वन, परमात्मा एक है, तो एक है का मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करो। गिनती में एक है की बात नहीं है। परमात्मा अगर एक है तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता एक है, सर्वशक्तिमान एक है, ज्ञान का, शांति का, आनंद का, प्रेम का सागर एक है, हमारा माता पिता एक है, हमारा सदगुरु एक है, हमारी गति सदगति करने वाला एक है। उसको शार्ट में कह दिया परमात्मा एक है। वरना परमात्मा एक है कहने से हमारा क्या फर्क पड़ता है, एक हो या दो हो या चार हो। कई दफा कोई व्यक्ति कोई बात कहता है, दूसरा कहता है इससे हमारा क्या मतलब, भाई क्या लेना देना। हमारा लेना देना इसलिए है, आप जब बाजार में कोई चीज खरीदने जाते हैं तो आप पूछते हैं यहाँ फर्नीचर की दुकान कहाँ है, क्योंकि आपको फर्नीचर खरीदना है। दुकानें तो बहुत हैं, फैंसी माल की भी दुकानें हैं, कपड़े की भी दुकानें हैं, जूतों की भी दुकानें हैं, सब्जी और फल की भी दुकानें हैं। लेकिन आपको जाना है कोई डॉक्टर के पास मान लीजिए, तो आप पूछते हैं यहाँ डॉक्टर कहाँ है या केमिस्ट की दुकान कहाँ है। तो आपको चाहिए क्या? मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो उस सारे के लिए ये ज्ञान है कि पहले पहले ये जानो कि मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता एक है, दूसरा कोई भी नहीं है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता, गति और सदगति का दाता एक है, कल्याणकारी एक है। जब हम वो निकालते हैं प्रभात फेरी, कल्याणकारी कौन? एक शिव परमात्मा, ये हम कहते हैं और खुद भूल जाते हैं आगे पीछे। उस वक्त वो कहता ना, मुर्गा जो है कुकड़ू कू करता है, करके सबको उठाता है और उठा के खुद जाके सो जाता है, जिसको कुक्कड़ ज्ञानी कहते हैं। करता है ना ऐसे। मैंने तो एक आवाज सुनाई, आप तो बहुत आवाजें जानते होंगे मेरे ख्याल में। मैं लंदन में गया तो एक भाई वहां मेरी कॉपी करने लगा। मैं कैसे बोलता हूँ वही बोल के दिखाने लगा। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट टाइम मेरे लंदन आने की जरूरत नहीं, तू ही मेरी तरफ से बोली। तो ये चीज पहले अगर हमारी माइंड में बात सेट हो जाए कि सबका कल्याणकारी एक है, उसको हम कहते हैं कि परमात्मा एक है। और परमात्मा कल्याणकारी कैसे है, मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे देता है, गति सदगति कैसे देता है, उसकी पहली कंडीशन ये है, माम एकम शरणम व्रज, तू मुझे एक की शरण में आ, बाकी चीजें भूल जा, निश्चिंत हो जा, वो मेरे ऊपर छोड़ दे। जब इतना आश्वासन दिलाता है कोई ऐसा जो इतना हमें आश्वासन दिलाए और कहता है तेरे सब पापों से तू अजामिल हो या गणका हो,
बिल्कुल ही नालायक हो। तेरे जैसा महामूर्ख दुनिया में कोई भी ना हो। तेरे जैसा पति दुनिया में कोई भी ना हो। सारे अपराध तूने कर रखे हो, सारी दुनिया के पाप पर बेल रखी हो। कोई बात नहीं, मैं बैठा हूं, मैं तेरी जिम्मेवारी लेता हूं। और फिर भी अगर हम उस पर जिम्मेवारी नहीं देते तो बाबा कहते हैं कि अगर मूर्ख से मूर्ख देखना हो तो इस इंस्टीट्यूशन में देखो, और अगर समझदार से समझदार देखना हो दादी जैसा, वो भी इस दुनिया में देखो, है कि नहीं? तो ये समझते हुए भी अगर हम नहीं समझते, मूर्ख किसको कहा जाता है? मूर्ख उसको कहा जाता है, आपको मालूम हो हिस्ट्री में 2 राजा हुए हैं मुसलमान, एक मोहम्मद तुगलक, एक फिरोज तुगलक। मोहम्मद तुगलक के बारे में कहते हैं भाई वो जो है वो फुलिश था, मूर्ख राजा था, है जी। उसको कहते हैं भाई फुलिश वाइज मैन था, पढ़ा लिखा बहुत था, इकोनॉमिक्स क्या होती है, हिस्ट्री क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, लेकिन प्रैक्टिकल में निल था, मूर्ख था। ऐसे काम उसने किए, आपने सुना होगा, उसने कहा कि दिल्ली को छोड़ो और दौलताबाद उसने बनाई राजधानी दिल्ली में, सब लोग वहीं जाओ। तो उन्होंने कहा महाराज अभी सारी वो आबादी पूरी हुई नहीं है, लोग कैसे जाएंगे? कहता है ये महाराजा का हुक्म है, आज रात होने से पहले सबको वहां पहुंचना होगा, सबको ये मनादी से आवाज दे दी जाए कि दिल्ली खाली होगा और सब दौलताबाद पहुंच जाएं। अगर कोई यहाँ होगा तो जेल में डाल दिया जाएगा। अब वो दिल्ली में लाल किले में एक साउंड एंड लाइट का दिखाया जाता है, सब रो रहे हैं, आवाज आती है रोने की। और उन दिनों में कोई और बसें तो थी नहीं, बैलगाड़ियों में सामान ले लेके लोग चूल्हा, झाड़ू और बाल्टी और बिस्तरा और आटे का कनस्तर और घी की लुटिया सब लेके बैलगाड़ी में जा रहे, रोते हुए आज रात को खाना मिलेगा नहीं, बच्चे भी रो रहे, पापा कहाँ जा रहे हो? उन दिनों में खैर पापा तो नहीं कहते होंगे जा रहे हैं सब बैलगाड़ी में। अब जब वहां पहुंचे और वहां जाकर रिपोर्ट मिली कि वहां तो पानी का इंतजाम नहीं, ये नहीं वो नहीं, कहता अच्छा सबको कह दो चलो वापस जाओ। और पहले कहता है ये बादशाह का हुक्म है, कोई भी इसको टाल नहीं सकता और ये जो कहा गया है ये होगा। तो अब बताइए उसको कहते हैं भी फुलिश था जो मोहम्मद तुगलक था। अब हम भी ऐसे ही कार्य करते हैं, बहुत सारे समझते हैं, कहते हैं, जैसे वो कहते हैं ना नल पर बैठा था वो और कहता है गंगूराम नल पर मत बैठना, गंगूराम नल पर मत बैठना। तो वही बात अगर हम करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? मूर्ख उसको कहा जाता है जो जानते हुए भी करता है, वो मूर्ख। एक होते हैं स्टूपिड जो भूल करते हैं जिनको पता नहीं होता, एक होते हैं फुलिश मूर्ख जो जानते हुए भी बार बार करते हैं, बार बार समझाने के बाद करते हैं, वो मूर्ख है। इसलिए वो कहते हैं ओम जय जगदीश हरे, मेरी आरती जब लोग करते हैं जरा मजा आता है सुनने में। कहीं मंदिर में हो रही हो तो 2 मिनट ठहर जाता हूं, मैं अभी थोड़ा देखता हूँ उनको पता नहीं जगदीश खड़ा है, यहाँ थाली मेरी इस तरफ कर तो उसमें वो कहते हैं मैं मूर्ख खल कामी, तो कह रहे होते, हम भी कहते थे ऐसे किसी को में, नाम अपना जगदीश था और हम जगदीश की आरती करते रहते थे। होता है ऐसे, सबने किया है। नारायण बनने वालों ने नारायण की पूजा की है, लक्ष्मी बनने वालों ने लक्ष्मी की पूजा की है, आप ही पुजारी का पाठ तो सबने बजाया है। लेकिन कहने का भाव ये है कि जब हमने ये समझ लिया कि मैं जब तक उस परमात्मा की शरणागत नहीं हूंगा, भक्त लोग कहते हैं भगवान जो है भक्त वत्सल हैं, भक्तों पर उनकी कृपा होती है। आप अपने जीवन में जानते हैं, अनुभवी हैं, जो जिसका श्रद्धालु हो, जिसको जिसके प्रति भावना हो, जिसका जिसके साथ प्यार हो, तो आखिर उसका उसके प्रति मीठी दृष्टि तो होती है ना। कोई व्यक्ति आपकी सेवा करता है, आपकी बात को अमल में ले आता है, आपके प्रति उसका रिगार्ड है, प्यार है, तो आप नेचुरल है कि थोड़ा सा तो आपके मन में उसके प्रति भावना तो होती है। ये रिलेशनशिप की बात है। इसी तरह से भगवान शरणागत वत्सल हैं। आप कुछ चाहते हैं तो मिलेगा किस पर? अगर आप समझते हैं ऐसे ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में ये जो सौदा होता है, इस हाथ ले उस हाथ दे, अगर आप चाहें कि दे हम कुछ ना और हमें मिल जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। देना ही पड़ेगा,
ये अलग बात है कि वो भोलानाथ है, आप थोड़ा दें तो आपको कई गुना दे दे, लेकिन दें तो सही, थोड़ा देगा, देना तो पड़ेगा। बिना देने के आप समझते हैं कि कुछ मिल जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो भगवान कहते हैं कि अगर आप मेरे प्रति समर्पित होंगे, मेरा जो कुछ भी है मैं उस सबके समेत आपके प्रति समर्पित हो जाऊंगा। बच्चे, अगर आपका सब कुछ मेरे लिए हो जाएगा तो मेरा फिर सब कुछ आपके लिए हो जाएगा। इससे ज्यादा सहज और कोई उपाय है? आप बताइए। आप कैसे भी हो, आप कहें हम तो भाषण करना जानते नहीं बाबा, हमारा भविष्य क्या होगा, कोई बात नहीं। जब उसने कह दिया है कि मेरे समर्पित हो जाओ, बाकी मैं जानूंगा। जब उन्होंने कह दिया कि भाई गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी चलने लगता है भगवान की कृपा से, हम क्या भी होंगे। जब वो जिम्मेवारी ले रहा है तो दे दो ना जिम्मेवारी उसको, फिर आप चिंता किस बात की करते हो? मैं तो मैनेजमेंट कोर्स करा नहीं सकती, ये तो सब मैनेजमेंट कोर्स कराते हैं, अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन की सर्विस करते हैं, कोई बात नहीं। आखिर वो जाएंगे कहाँ बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट? वो भाषण करने के बाद आएंगे आपके पास, इंप्रेस आपसे होंगे। अगर आप समर्पित होंगे तो आप देखेंगे वो आपके प्रति समर्पित होंगे, भाषण करने वाले के प्रति नहीं होंगे। वो ये समझेंगे ये तो बुद्धिजीवी व्यक्ति है, इसको वाक चातुर्य है, बोलने की कला आती है, लेकिन आपसे जो वाइब्रेशन उसको आएंगे ये तो देवी रूपा है, शक्ति रूपा है, मातृ रूपा है। आपके प्रति उसकी भावना अधिक बैठेगी। अगर आपका भगवान के साथ ऐसा घुला मिला भाव है, आप और वो अभिन्न हैं, मिले हुए हैं एकदम, आपका मन उसके मन के साथ मिला हुआ है, तो फिर आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए वो कहता है मां शुच वरदान देता है। जैसे वो कोई किसी को कह रहा हो अभय दान दे रहा हो, देवताओं के हाथ देते हैं अभय दान, चिंता करने की, भय करने की जरूरत नहीं। बहुत से इतिहास में ऐसे प्रसंग आते हैं कि फलां व्यक्ति फलां की शरण में गया और उसने अपना सारा कुछ कुर्बान कर दिया उस आदमी की रक्षा करने में। उसने ये जिम्मेवारी सोची कि ये मेरी शरण में आया है, मेरा सारा नष्ट हो जाए। एक इंसान के नाते मेरा कर्तव्य क्या है? जो मेरी शरण में आया है, पहले मुझे मारोगे फिर इसके साथ पहुंचोगे, बाकी कुछ नहीं। ये भाव होता है। तो अगर आपने ये बात कर ली कि वो कहता है महाशुच, तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर। ये कौन कहता है? जिनमें एक दफा तो दोहरा दिया कीजिए। बाबा क्या कहते हैं? बच्ची, प्यारी बच्ची, मीठी बच्ची, तू मेरी शरण में आ और मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुझे सर्वश्रेष्ठ पद दूंगा, तेरा अरमान पूरा करूंगा, तुझे रहनुमा बनाऊंगा, तू चिंता ना कर। साथ में ये जरूर ऐड करना, तू चिंता ना कर। बस कितना हल्कापन आ जाता है। तो इसको कहते हैं समर्पित। होता क्या है, हम ये लेके कर, जब वो समर्पण समारोह होता है उसमें वो मनोहर दादी कुछ लिख के दे देती हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। हाँ भाई पढ़ के सुनाओ सब। वो फूलों से श्रृंगार हुआ परमात्मा की दुल्हन बनकर सामने, और आकर कहती है आप जहाँ बिठाओगे, जैसे खिलाओगे, जो करोगे मैं सब वो करूंगी। इट्स जस्ट ए फॉर्मेलिटी। सही कह रहे हो, सोच के कह रहे हो? तो ये सोच के कह रही हो या ऐसे ही कह रही हो कि मुझे जहाँ बिठाओगे वहाँ वैसे ही बैठूंगी? और जब कहीं ऐसा बिठा दिया जाता है तो कहते हैं हमें तो उसको देखो कौन सा सेंटर, उसको देखो कौन सा सेंटर, हमें देखो कहाँ बिठा दिया। अरे कल तो तू स्टेज पर पब्लिक के सामने कह रही थी जहाँ बिठाओगे वहीं बैठूंगी। चाहे वो चांदनी चौक में बिठाए, चाहे फतेहपुरी में बिठाए, चाहे कहीं भी बिठाए। आपने ये तो नहीं कहा था कि मैं लाल किले के नजदीक बैठूंगी या ताजमहल आगरा के नजदीक बैठूंगी। जहाँ बिठाओ वहीं बिठाएंगे। यू फॉरगेट योर प्रॉमिस। परमात्मा के साथ क्या प्रॉमिस किया? मनुष्यों से तो मुकर गए हैं, होते हैं ना मुकरजी, वो तो मुकरजी होते हैं। हमारे यहाँ एक ज्ञान सरोवर में मुकरजी हैं, वो दिल्ली में आए तो मैंने कहा आप मुकरजी हैं या कुछ और हैं? तो कहते हैं नहीं हम मुकरजी नहीं है, हम मुखर्जी हैं, मुकरजी नहीं। तो वो तो मुखर्जी हैं, इसमें कोई शब्द की बात नहीं। बड़ा अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, कला है उनमें, गीत गाते हैं, आपने देखा होगा बहुत अच्छा गीत गाते हैं सतीश भाई के साथ मिलकर। लेकिन हम बन जाते हैं मुकरजी, मुकर जाते हैं, अपनी बात से इनकार कर जाते हैं। जो प्रॉमिस किया था, भगवान के साथ प्रॉमिस किया था,
वो कहते हैं भी गुरु का निंदक ठोर न पाए। और अगर तुमने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया, कहा कुछ और करते कुछ और हो, अगर वो जहाँ बिठाया उसमें तुम वहां नहीं बैठते, तो तुम्हें तीनों लोकों में कहीं भी ठोर मिलेगी। जाओ, यू गो अवे फ्रॉम हियर, यू वोंट गेट एनी प्लेस। कहीं भी जगह मिलेगी नहीं, जाओ। जैसे किसी को कह दिया जाओ। भगवान की सदा बड़ी सूक्ष्म होती है। वो कोई डंडा हाथ में लेके किसी की पुलिसमैन की तरह से पिटाई नहीं करता, लेकिन सूक्ष्म होती है। योग लगेगा नहीं, ज्ञान की धारणा होगी नहीं, मुख से कोई अच्छे शब्द निकलेंगे नहीं, सेवा जमेगी नहीं, मन में खुशी होगी नहीं। इससे बड़ी सजा और कोई हो सकती है? ये सब सजाएं तो हैं, योग लगता नहीं। क्यों? कोई भूल की होगी, कोई अवज्ञा की होगी, नाफरमानी की होगी, भगवान के साथ प्रॉमिस करके हट गए होंगे, कुछ ऐसा किया होगा। तुम चाहते हो वो परम धाम देखूं और वहां पर मैं बाबा को देखूं, वहां पर मेरी आत्मा का निवास हो, मैं उसमें बुद्धि स्थिर करूं, ठोर मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं, बुद्धि को ठिकाना मिलेगा नहीं।